हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम, इन सभी के अनुसार वर्ष 2020 में बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट में कुछ कमी देखी गई है। क्रेडिट का ग्रोथ 200 बेसिस पॉइंट से कम देखा गया है। और आपको मैंने पहले भी बताया, कोविड-19 के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा बहुत सारे सुधार के कार्य किए गए थे ताकि लोग लोन ज्यादा ले। उन सुधार कार्यों में आरबीआई के द्वारा रेट्स को डाउन करना, रेपो रेट कम करना, रिवर्स रेपो रेट कम करना, ये भी शामिल था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा ये सारी कोशिशें की गई थी कि ये जो निवेश है बढ़े, और निवेश बढ़ाने के लिए लोग बैंकों से लोन ले। इसमें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी शामिल है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो वर्तमान रेपो की दर थी उसी दर पर लंबे समय के लिए बैंकों को लोन दिया जा रहा था आरबीआई के द्वारा, ताकि वो आगे इन्वेस्टर्स को लोन दे। तो इन सब के बावजूद हमारे कंट्री में निवेश के लिए लोन कम लिया गया। तो वर्ष 2020 में ये क्रेडिट कम क्यों हुआ? आत्मनिर्भर भारत स्कीम भी जब आई थी तो उसमें भी कहा गया था कि 26 स्ट्रेस सेक्टर, 26 ऐसे क्षेत्रों का चुनाव किया गया था जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में गुजर रहे थे, और श्री केवी कामत कमेटी का गठन किया गया था ऐसे क्षेत्रों की पहचान के लिए जो बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो केवी कामत कमेटी, जिसका गठन अगस्त 2020 में किया गया था, इसमें 5 सदस्य थे: श्री केवी कामत, श्री दिवाकर गुप्ता, श्री टीएन मनोहरन, श्री अश्विन पारेख और श्री सुनील मेहता। तो ये 5 सदस्यीय कमेटी ने भी 26 क्षेत्रों की पहचान करके दी थी कि इन क्षेत्रों को लोन अच्छे से मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रिफॉर्म के अंतर्गत इन 26 क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था और उनको ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लोन दिए जाने की बात की गई, खासकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, MSME को, क्योंकि MSME भी काफी बुरे कंडीशन से गुजर रहा था। ये संस्थाएं या जो उधारकर्ता, जो उधार देने वाले बैंक या फिर जो भी संस्थाएं हैं, अपने कुल बकाया क्रेडिट के लिए 20% अतिरिक्त धन के लिए पात्र होंगे, ऐसा कहा गया। अगर आपका कुल जो बकाया बाकी है उससे अधिक आप 20% तक लोन ले सकते हो, और उसके लिए 100% गारंटी की बात की गई। लेकिन इसके बावजूद लार्ज इंडस्ट्रीज में लोन कम देखा गया, 2.9% से लोन में कमी देखी गई। गवर्नमेंट के द्वारा ग्लोबल साइज इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमारा टारगेट है 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। लेकिन कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत परेशानियां, हमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार एवं आरबीआई के द्वारा बहुत कोशिश की गई और कोशिश की जा रही है कि निवेश ना रुके, और निवेश बढ़ाने के लिए लोन बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट को डाउन किया गया, आरबीआई के द्वारा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लाया गया, ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया। ये सारी चीजें क्यों लाई गई? ताकि मार्केट में निवेश बढ़े और लोग लोन लेकर के निवेश करें। लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि निवेश में कमी देखी गई है, और के साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट आई है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनमें काफी वृद्धि होने के चांसेस हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्ति, अगर बैंकों के द्वारा किसी को लोन दिया जाता है और वो लोन लौट करके नहीं आता है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के भी बढ़ने के चांसेस हैं, और लोगों के द्वारा लोन नहीं लिया जा रहा, और लोन ना लेकर के लोग जो है निवेश कम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स,
कोविड-19 से उबरने के लिए आरबीआई के द्वारा ये जो कदम उठाया गया था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्विच, सारे रेट्स को डाउन किया गया था। केवी कामत कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था, 26 क्षेत्रों की पहचान की गई थी जिनको लोन की जरूरत है। आत्मनिर्भर स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी योजना भी लाई गई थी। ये सारी योजनाएं लाई गई थी लोन को बढ़ाने के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमी में निवेश अगर नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी काफी पीछे की तरफ चली जाएगी, राइट। कीन्स में भी आपने पढ़ा है, जॉन मैनार्ड कीन्स ने भी बताया है कि हमारी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड बना रहना चाहिए, प्रभावपूर्ण मांग बनी रहनी चाहिए, और अगर इसको बनाए रखना है तो निवेश भी जरूरी है। निवेश जो एक गैप होता है उसको भरता है। तो निवेश को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे काम किए गए, आरबीआई के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं लाई गई, लेकिन फिर भी लोन लोगों के द्वारा लिया नहीं गया, लोन में कमी देखी गई। और ऐसा क्यों हुआ? इसके दो कारण हैं स्टूडेंट्स। पहला, मार्केट में मांग की कमी। लोग लॉकडाउन में अच्छी तरीके से बाहर निकल करके शॉपिंग नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे, और अगर डिमांड में कमी आती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो नया लोन नहीं लेना चाह रहे, तो वो इकोनॉमी में आकर के हमारी जो तरलता है बिल्कुल फंस जाती है, जिसको कीन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप का कंडीशन बताया है। तो एग्जैक्टली अभी बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज के अनुसार हमारी इकोनॉमी में यही देखा जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग लोन लेकर के निवेश करें, लेकिन लोन नहीं लिया जा रहा है और निवेश ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी मैं आगे आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा यूजीसी नेट, पीजीटी, यूपीएससी, इन सभी के लिए क्लासेस ली जा रही है। अगर आपको मेरे से डिटेल में पढ़ना है तो माय नंबर इज 7891851566। थैंक यू।